तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैगन्स लर्निंग एसएमई आईपीओ के बारे में एंड देखेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो गया, वैल्यूएशन के बारे में हो गया, या फिर इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में हो गया। सब कुछ इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए उसका एक बेटर डिसीजन मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट कंपनी है जो साल 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करती है। यानी दोस्तों देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी को सेल्स ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस, सॉफ्ट स्किल या फिर बिहेवियरल और नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। यानी दोस्तों अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाएं तो ये जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी के लिए ट्रेनिंग और लर्निंग सिस्टम बनाती है, उनके एम्प्लॉय को ट्रेन करती है और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी काम करती है। और ये एक बिजनेस टू बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है जो केवल बिजनेस के लिए या फिर किसी संस्थान के लिए काम करती है। ये किसी पर्सनल कंज्यूमर को ट्रेन नहीं करती है, ये केवल बिजनेस के लिए काम करती है। तो आई होप दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको सिंपल भाषा में समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में एंड इसके वैल्यूएशन के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में एंड कंपनी के रेवेन्यू में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बिकॉज दोस्तों अगर आप कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू देखिए आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड बात केवल पिछले एक साल यानी 2023 से 2024 का करें तो पिछले एक साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो 2 टाइम्स के आसपास इंक्रीज हुआ है। जबकि अगर पिछले एक साल में इस कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स के आसपास तक इंक्रीज हुआ है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं इसका ROE 60%, ROCE 45%, प्रॉफिट मार्जिन 16% एंड डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो वो लगभग 0.31 का है। यानी इस कंपनी के पास अभी फिलहाल लगभग 10 करोड़ के आसपास तक लोन पड़ा हुआ है, जो देखा जाए तो कंपनी के इन कंट्रोल है। ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, कंपनी का जो लोन है वो कंपनी के कंट्रोल में है। वहीं इसका अर्निंग पर शेयर लगभग 5 रुपये के आसपास है, जबकि इसका पी रेशियो 17 से 18 के बीच में है। सो अगर इस हिसाब से हम इस कंपनी को इसके पीर ग्रुप के साथ कंपेयर करें एंड बात करें कि क्या ये आईपीओ हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है या फिर सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो दोस्तों आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले दोनों कंपनी के मुकाबले में काफ़ी कम है। इसीलिए देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन भी आपको कम ही देखने को मिलेगा। बिकॉज इन दोनों कंपनी से ये जो कंपनी है वो एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 130 करोड़ के आसपास है। यानी देखा है दोस्तों तो ये जो कंपनी है ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है एंड ये जो कंपनी है इन दोनों कंपनी से काफ़ी छोटी कंपनी है। इसलिए कंपनी का वैल्यूएशन भी इन दोनों के मुकाबले में आपको सस्ता नजर आएगा। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है एंड देखा जाए तो वैल्यूएशन भी आपको सही नजर आएगा। वहीं दोस्तों बात करें अब इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में, तो ये जो आईपीओ है वो 2 मई से 6 मई के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइसमेंट 78 रुपये से लेकर 82 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज 38 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें 25 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होने वाला है एंड 13 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी ये दोस्तों 25 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला है जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं ऑफर फॉर सेल के तहत ये कंपनी जो भी फंड जुटाएगी वो पैसा सीधे कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, बट मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए। वहीं बात करें तो 10 रुपये के फेस वैल्यू पर मिनिमम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 1600 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 1,31,200 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड बात दोस्तों अब हम करें इसके कोटा के बारे में तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में लगभग 35% का कोटा दिया गया है एंड बाकी बचा कोटा एनआई के लिए एंड देखा जाए तो क्यूआईबी के लिए रिजर्व रखा गया है। बट अगर आप इसमें रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो आपको इस आईपीओ में केवल 35% का ही कोटा दिया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों इसके लिस्टिंग के बारे में तो इसका लिस्टिंग आपको बीएसई पे देखने को मिल जाएगा। याद रखें कि इसका लिस्टिंग आपको एनएसई पे नहीं बीएसई पे देखने को मिलेगा। इसीलिए चलिए एक बार हम लोग इस आईपीओ कंप्लीट डेट के बारे में जान लेते हैं कि ये आईपीओ कब से ओपन होने वाला है, कब इसका क्लोजिंग है एंड कब इसका लिस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये जो आईपीओ है वो 2 मई को ओपन होगा एंड 6 मई को क्लोज होगा। एंड बात करें इसके अलॉटमेंट के बारे में तो 7 मई को ही इसका अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बाई चांस अगर आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपके खाते में 8 मई को ही भेज दिया जाएगा। बट अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 8 मई को ही इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
एंड फाइनली दोस्तों बात करें इसके लिस्टिंग के बारे में, तो 9 मई को ही इस शेयर का लिस्टिंग आपको BSE पे देखने को मिल जाएगा। याद रखें कि इसका लिस्टिंग 9 मई को एंड BSE पे देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये तो रहा इस IPO कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर हमें अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए एंड नहीं करने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस IPO के लेटेस्ट GMP के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड कितना चल रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके लेटेस्ट GMP के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं चल रहा है। यानी देखा जाए तो अभी के हिसाब से अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो आपको इस IPO पे कोई भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिलेगा। याद रखें कि पिछला जो भी IPO खुला था SME IPO, उनमें भी हमें कोई भी GMP देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर आप भी इस IPO में अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपको इस IPO में कोई भी लिस्टिंग गेंस अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कि अगर इसके GMP में 40% के ऊपर डिमांड हो तो वहीं आपको इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए, अदरवाइज आपको इस IPO को अवॉइड कर देनी चाहिए। बट बात दोस्तों अगर मैं अपना करूं तो इस IPO में अगर 40% का GMP होता है तब मैं अप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं भी इस IPO को अवॉइड कर दूंगा। वहीं बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों एज सच मुझे नहीं लगता कि हमें इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज मैंने अभी इसके पीर को रिसेंटली डिटेल में डिस्कशन किया है। इसलिए आप भी उनका पिछला पास्ट रिकॉर्ड जाके देख सकते हैं। पास्ट में हमें उनमें उतना ज़्यादा रिटर्न भी देखने को नहीं मिल रहा है। एंड दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये जो कंपनी है वो एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 130 करोड़ के ही आसपास है। इसलिए अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करते हैं तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा एंड रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए अगर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करना है तो अपना एनालिसिस लगा के ही अप्लाई करें, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, वैल्यूएशन भी ठीक है। बट देखा जाए तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इसलिए कोई भी डिसीजन ले तो अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले, क्योंकि मैं तो इसमें केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, वो भी इसके GMP में 40% से ऊपर डिमांड हो तो। बाकी आपका क्या डिसीजन है इस IPO को लेके, आप इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके बजाज फाइनेंस का स्प्लिट रेशियो एंड बोनस रेशियो देखना ना भूलें।